बांग्लादेश में हादी नाम के मुस्लिम शख्स के कत्ल के खिलाफ हो रहे मुजाहिरे के बीच एक हिंदू नौजवान दास का कत्ल कर दिया गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। उधर इसकी मुखालिफत में भारत में भी मुजाहिरे हो रही हैं। हिंदू तंजीमों ने भारत में एहतजाज शुरू कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू तंजीमों ने आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने जोरदार मुजाहिरा किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में बड़ा एहतजाज हुआ। हिंदू तंजीमों के अलावा मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी इस कत्ल की मजम्मत की है और भारत सरकार के से सख्त कदम उठाने की अपील की गई। लिंचिंग को लेकर लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि दुनिया के किसी भी कोने में लिंचिंग होना बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हर मजहब के लोगों को इज्जत के साथ जीने का हक है, तब रेस हो या अखलाक या फिर बांग्लादेश में दास नाम के हिंदू शख्स का कत्ल, इस सब की हमेशा मजम्मत होनी चाहिए, न कि लिंचिंग के गुनहगारों का गुणगान करना चाहिए। बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग पर दारुल उलूम के तर्जुमान मौलाना सुफियान निजामी का रद्दमल भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में दीपू नाम के शख्स के साथ जो हुआ वो गलत है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। एक हिंदू युवक की लिंचिंग कर दी गई, जिसके बाद तमाम उलेमा जो भारत के हैं वो ये कह रहे हैं कि ये गलत है। जमीयत उलेमा हिंद ने भी साफ तौर पर कहा है कि इस्लाम में लिंचिंग नहीं है, जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए मौजूद भी है दारुल उलूम के प्रवक्ता है सुफियान निजामी जी। बांग्लादेश में एक बड़ा ही गलत काम किया गया है कि एक हिंदू युवक की 12 लोगों की लिंचिंग कर देगी। आरोप ये था कि वो कुछ चीज़ों को सोशल मीडिया पे डाल रहा था। कैसे देखते पूरे मामले को, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बाज़ लोगों की हरकत इतनी ख़तरनाक होती है कि जिससे यकीनी तौर पर तमाम मज़हब के मानने वाले शर्मिंदा हो जाते हैं। बांग्लादेश में मुसलमानों के ज़रिए से जो किया जा रहा है, यकीनी तौर पर वो उसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मज़हब का लिबादा ओढ़कर या मज़हब का नाम लेकर यह हक़ और इख्तियार आपको किसी ने नहीं दिया है कि आप किसी बेकसूर को की जान ले लें और आप अपने तौर पर उसके साथ इंसाफ कर दें। जान लेना, किसी एक शख्स की जान लेने का मतलब यह है कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि किसी एक की जान बचाना इंसानियत की जान बचाना। और इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। सैयद बाबर अशरफ किचुची साहब, सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन से हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद बाबर साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जिस तरह के मामला वहां से सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं परेशानी भी पैदा करते हैं। कैसे आप देखते हैं और जिन लोगों के जरिए इस पूरे वाक्य को अंजाम दिया गया है उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये पहले तो मैं ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की जानिब से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की जानिब से इस अप्रिय घटना का और ये जिस तरीके से मुसलमान कम यानी कि माइनॉरिटी की बुनियाद के ऊपर दूसरे मज़हब के लोगों को टारगेट कर रहा है, ये इस्लाम का शेवा नहीं, ये कुरान और हदीस की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जो लोग अपने आप को बनामे मुसलमान अगर ऐसे किसी एक्ट में मुलव्विस करते हैं तो मैं साफ़ कह दूँ, आक़ाइद जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है कि ऐसे लोगों से मैं खुद हिसाब लूँगा। और कुरान करीम में सूरह माइदा में यानी कि साफ़ तरीक़े से बताया कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम नाइंसाफ़ी करने लगो, इंसाफ करो, यही तकवा के ज़्यादा करीब है। तो साफ़ फरमा दिया गया कि ये जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ख्वाहिशात को रब के रूबरू सरेंडर कर देते हैं और इस बात का अहद कर लेते हैं कि हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो वहाँ साफ़ है कि इंसानी हुकूक़ को किसी भी हालत में नहीं जो है वो इंसानी हुकूक़ की हमें बाजियाबी करनी है और किसी भी हालत में इंसानी हुकूक़ को हम गसब नहीं कर सकते। और हम यानी कि ज़ालिमाना रोल, ये तो मौका था मुसलमानों के लिए कि जहाँ पे दूसरे मज़ाहिब के लोग अक़लियत में हैं उनकी हुकूक़ की बाजियाबी करते और उनके साथ हुस्न सलूक और इखलास अपना इतना आला करते कि दुनिया में मिसाल बरता कि आक़ाइद जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात दी हैं। तो ये तो शर्मिंदा करने वाली बात है। और मैं तो साफ़ कहूँगा कि बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुझे लगता ये है कि ये किसी मुल्क के सरपरस्ती के अंदर एक एजेंडा, कट्टरवादी एजेंडा चल रहा है, जिसके अंदर साफ़ है कि इस्लाम की सभी को भी ख़राब किया जाए और हिंदुस्तान से बांग्लादेश के ताल्लुकात को भी जो है मजरूह किया जाए। मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से, ख़ास करके उलमा से, मशाइख से, इंटेलेक्चुअल से अपील करूँगा कि ये हिंदुस्तान बड़े हसास मोड़ पे खड़ा
ہوا ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایسی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے آگے آئیں اور امن اور محبت کے پیغام کو فروغ کرنے کے لیے زمینی سطح کے اوپر کام کریں، اور ایسی تنظیمیں جو بنام اسلام کو بھی بدنام کر رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں پہ یعنی کہ اپنے ہاتھوں میں قانون کو لے کے اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کر رہی ہیں، تو ان پہ چاہے وہ جسے کہتے ہیں کہ طاقت سے، چاہے زبان سے، یا جو بھی اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی شروعات مسلمانوں کو خود کرنی چاہیے، جس سے یہ جو پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ مسلمان جہاں کمزور ہوگا، ارے مسلمان کہتے اسے ہیں کہ جس کے ہاتھوں سے اس جو کمزور ہو، جو غریب ہو، جو محتاج ہو، اس کے وہ یہ سمجھ لے کہ وہ ان لوگوں کے بیچ میں ہے جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جو محتاج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو لا علم کو علم دیں گے۔ تو اگر آپ اپنی طاقت کا زیبا استعمال کر رہے ہیں اور کسی کو یعنی کہ کسی کو جاں بحق کر رہے ہیں، یا کسی کی جان و مال و عزت آبرو یا اس کے دھارمک سنستھانوں پہ حملہ کر رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اقلیت میں ہے، تو یہ ظلم ہے، یہ ذاتی ہے، یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، اور اسے اسلام دی نیم آف پیس، اسلام دی نیم آف لو، اسلام دی نیم آف بردرہڈ، اسلام سنونیم ہے سروس ٹو ہیومینٹی کا۔ تو جہاں انسانیت کو پیروں کی طرح کچلا کے جاتا ہو اور اپنی عقل سے حقوق کی بازیابی، اپنے عقل سے انصاف کو نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہو، تو وہاں کے اوپر مجھے لگتا یہ ہے کہ وہاں لوگ ضرور بنامے مسلمان ہیں، لیکن وہاں پہ اسلام نظر نہیں آتا ہے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جب تک اس کو صحیح طریقے سے علماء اور مشائخ عوامی سطح کے اوپر تشریح نہیں کریں گے، اس وقت تک اس قسم کے یعنی کہ اس قسم کی تصویر آتی رہیں گی جو ہم سب کو شرمندہ کرنے والی ہے۔ تو اور آج ہم جو ہندوستان میں آواز اٹھاتے ہیں لنچ کی بنیاد کے اوپر، وہ اسی بنیاد پر آواز اٹھاتے ہیں کہ کسی کو مائنورٹی کی بنیاد کے اوپر ٹارگٹ کیے نہیں جا سکتا، اور ہندوستان کے قوانین میں سب کے جو ادھیکار ہیں وہ ان ادھیکاروں کے مطابق سب کو عزت کی روزی اور عزت کے ساتھ رہنا سنشچت کیا جانا، یہ اسٹیٹ اور حکومت کا کام ہے۔ اور اسی کے اوپر جب ہمارے اوپر کوئی ایسی ذاتی خدا نخواستہ ہوتی ہے تو ہم اس کے اوپر جمہوری طریقے سے امن کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ حکومت ہند، صوبائی حکومتیں اور یہاں کا سسٹم اس بات کو سمجھتا ہے کہ سب کی جان و مال و عزت آبرو کی رکشا کرنا ان کی ذمہ داری ہے، اور جو مجرم ہوتا ہے ان کو سزا دیتا ہے، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے یہاں قانون ویوستھا۔ تو بنگلہ دیش کی حکومت کو چاہیے کہ وہ عدل اور انصاف کو نافذ کرے، اور جو لوگ اس قسم کے ظالمانہ حرکتیں کر رہے ہیں اور کمزوروں پہ اور غیر مسلموں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، تو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف سخت کارروائی کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس سے مستقبل کے اندر کہیں بھی دنیا کے اندر ایسے اقدامات، ایسے قدم نہ اٹھیں۔ ہندوستان میں جگہ جگہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو علماء اکرام ہیں ان کو سامنے آ کر مذمت کرنی چاہیے، اور ہندوستان میں یہ سلسلہ شروع بھی ہو گیا ہے، بڑے بڑے علماء اس کی مذمت کریں جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مذہب اسلام کا سہارا لے کر کٹروادی اپنے ناپاک منصوبوں کو انجام دینے کی کوشش کر رہی ہیں، بنگلہ دیش اس کا سب سے بڑا ایک اگزامپل ہے جو بھی ریسنٹلی وہاں پر جو سانحہ پیش آیا ہے۔ اس کا اثر ہندوستان میں کتنا بڑا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے تو لگتا یہ ہے کہ باضابطہ طور پر میں نے جیسے بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ کچھ اس میں باہری طاقتوں کی مداخلت ہے جو بنگلہ دیش کو ٹول کی حیثیت سے یوز کر رہے ہیں، اور پچھلی سرکار کو گرانے میں بھی ان کا ہاتھ تھا جو امن اور محبت کے پیغام کو فروغ کر رہی تھی۔ آج ایسا لگتا ہے کہ وہاں کی جماعت اسلامی جو کہ کٹروادی سنستھا کے روپ میں جانی جاتی ہے، جو اخوان کا دوسرا روپ ہے، تو وہ اقتدار میں آنے کے بعد جب سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے ہم کو یہ دیکھ رہا ہے کہ صرف ہندو ہی نہیں بلکہ وہاں جو صوفی سنستھائیں ہیں، جو آستانے ہیں، جو دیگر ان کے یعنی کہ ان کے مذہبی ادارے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک کٹروادی وچاردھارا کو سطح کے ذریعے سرپرستی، اور جب کسی نفرت سے بھرے ہوئے ذہن اور نفرت کے ایجنڈے کو چلانے والے کو سطح کا سہارا ملتا ہے تو وہ بے لگام ہو جاتا ہے، اور اس کی شکل یہی ہوتی ہے۔ تو میں تو بنگلہ دیش سے بھی اور ہندوستان سے بھی دونوں سے یہ مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، حکومت ہند سے بھی، کہ جیسے یہاں بھی کچھ سنستھائیں ایسی ہیں جو اس قسم سے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ان پہ بھی لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہندوستان کے تمام انسٹیٹیوشنز کو، علماء، مشائخ، تمام ذمہ داران کو اب گھر میں بیٹھ کے صرف بیان سے نہیں، اس کے اوپر باضابطہ طور کے اوپر
काउंसलिंग करनी होगी जो कमिंग जनरेशन है यूथ्स की कि ये इस्लाम नहीं है। हम अगर अपने आप को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम कहते हैं, अगर उनका मानने वाला कहते हैं, तो मानने का मतलब वही है कि जिस दस्तूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमें गिफ्ट के तौर पे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया, उस पे हमें अमल पैरा करना होगा, और जिन चीज़ों को आपने पसंद फरमाया उसे पसंद करना होगा, और जिन चीज़ों को नापसंद किया उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना होगा। तो यहाँ पे तो वो काम हो रहे हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पसंद है, यानी कि जिसके ऊपर उन्हीं ने गुस्से का इजहार किया और जिन्हें नापसंदीदी के एक्सट्रीम पे गए कि ऐसे लोग जो गैर मुस्लिम को या कमज़ोर पे जुल्म और ज़्यादती करेंगे उससे मैं खुद बदला लूँगा। तो आप सोचिए ये कैसे इस्लाम का शेवा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस मदरसे, जिस इंस्टीट्यूशन, जिस कॉलेज और जिस जगह के ऊपर ये लोग जो यानी कि कट्टरवादी विचारधारा को लेके और इस किस्म के जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, तो ये कुरान और हदीस की रोशनी में इन्हें ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, इन्हें कहीं से तैयार किया जा रहा है, जिनका मकसद ही ये है डिवाइड करना, जिनका मकसद है कियोस करना, जिनका मकसद है हेट को प्रमोट करना, जिनका मकसद है इंटॉलरेंस को प्रिवेल करना। हमारा काम यह है कि ऐसे वक्त में इस शिद्दत को और इस नफरत को ख़त्म करने के लिए सही लिटरेचर, सही तालीमात और सही तरीके से आवाम के बीच में इस्लाम की तस्वीर को पेश करना होगा। सैयद बाबर अशरफ किचलुची साहब, आपको लगता है जो बांग्लादेश में दास के साथ हुआ और जो इंडिया के अंदर चाहे तबरेज़ हो या अखलाक हो, यहाँ इनकी लिंचिंग हुई, क्या इन तमाम मामलों में आपको समान अप्रोच नज़र आती है? मैं तो बहुत साफ से कह रहा हूं कि जहां भी जस्टिस नहीं है, अगर किसी भी चाहे छोटा वाकया हो या बड़ा वाकया हो, अगर जस्टिस प्रिवेल नहीं करता, इंसाफ नहीं मिलता है, तो जाहिर सी बात है ये किसी भी समाज के लिए जो है वो ख़तरनाक है। मैं तो आपके चैनल से मुद्दमाना गुजारिश करूंगा हुकूमत हिंद से और यहाँ की अदलिया से कि कोई भी जुल्म ज़्यादती करे, ये जो लिंचिंग की तस्वीरें आती हैं ये हमें बेचैन कर देती हैं, और हमें जो है वो यहाँ के संविधान के ऊपर बड़ा यकीन रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर बड़ा यकीन होता है कि वो धर्म की बुनियाद के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और जब इस किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन की तस्वीर सामने आती है तो यानी कि पूरे यानी कि सिर्फ यही नहीं, हिंदुस्तान की तस्वीर भी धूमिल होती है, और हम जिसके लिए जाने जाते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हमको लगता है वो भी ख़तरे में पड़ती है, अनेकता में एकता। तो हमें लगता है इस अनेकता में एकता को बचाने के लिए जो पहली प्राथमिकता है वो यही है कि अदल और इंसाफ का बोलबाला हो, और किसी को किसी ज़ात, बरादरी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन और लैंग्वेज की बुनियाद पे किसी के साथ जो है वो यानी कि उसको ना देखा जाए। उसको इस हिंदुस्तानी सिटीजन अगर वो अमन के साथ रह रहा है और तो उसको उस तरीके से, और अगर कोई जुल्म ज़्यादती कर रहा है तो मुझे लगता है ये कि कानून की तलवार या कानून का डंडा जो है वो सबके लिए बराबर है। बाबर किचलुची साहब, हिंदुस्तान में अभी आपने देखा हो कुछ वक्त से ही यहाँ पर कुछ ऐसी तंजीमें हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मजहब के नाम पर तफरका फैलाने की कोशिश कर रही हैं या ऐसे प्रयास किए जा रही हैं, जिसका असर हमें गाहे बगाहे सड़कों पर भी नजर आता है, ट्रेन में भी नजर आता है। क्या आपको लगता है बांग्लादेश के अंदर ये जो क्राइसिस अभी पैदा हुआ है और मजहब का नाम देकर यहाँ जिस तरीके से लिंचिंग की जा रही है, हिंदुस्तान में उस तरह की तंजीमें कोई फायदा उठाने की कोशिश करेंगी, या फिर हिंदुस्तान का मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग काफी समझदार हैं? देखिए, ये वक्त डायलॉग का है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है, दूरी का नहीं, नफरत का नहीं। समझदारी ये है कि अगर अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर यहाँ के लोग या कुछ तंजीमें इस किस्म का काम कर रही हैं कि कहीं पे किसी के घर पे जाके किसी को ट्रेन में लिंच करने के या किसी को अब्यूज़ करने, किसी को कर्ज करने का कोशिश कर रही हैं, तो मुझे लगता ये है कि कानून को और सोशल मीडिया को इस वक्त बहुत एक्टिव होने की ज़रूरत है, और अपने देश में की गंगा जमनी तहजीब को बचाने और इस मुल्क को जन्नत बने रहने देने के लिए सबको अपना कलीदी किरदार निभाना होगा। वो चाहे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो समाजी संस्थान हो, चाहे वो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हो, और चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स और यूथ की गैलरी हो। मुझे लगता यह है कि इस वक्त अगर कोई भी शख्स इस जुल्म को और ज़ाती को देख के खामोश रहता है तो वो जुल्म का सहयोगी है। ये तंजीमें जो हिंदुस्तान में हैं, मुझे लगता ये है कि जिनकी भी सरपरस्ती हासिल है उन्हें इस वक्त गौर फिक्र करनी होगी कि मुल्क सर्वोपरि है और मुल्क का अमन सर्वोपरि है, और किसी भी मुल्क का विकास इस बात पर निर्भर है कि वहाँ उस मुल्क के अंदर शांति बनी रहे। और शांति की तस्वीर जो है, यानी कि शांति का जो मेन
हथियार है वो हुकूमतों के पास और एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। तीसरा नंबर के ऊपर जो है वो मीडिया और सोशल सिस्टम आता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि वो ऐसी संस्थानों को चिन्हित करे, वो चाहे मुसलमानों में हो या हिंदुओं में हो। और आज की तारीख में हमें ये नज़र आता है कि प्यारे वतन अजीज़ के अंदर कुछ शिद्दत पसंद तंजीमें और कुछ लोग जो 0.0001% है वो इस मुल्क की फ़िज़ा को जहरीली करना, प्रदूषित करने और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें रोकने और उन्हें समझाने और उनसे मुसलमानों को इस वक्त डायलॉग करने की सख्त और अशद ज़रूरत है। सैयद बाबर अशरफ किचलुची साहब, बांग्लादेश की बात करूंगी। बांग्लादेश में जमात इस्लामी अभी इनडायरेक्ट वे में वही रूल कर रही है। आपको लगता है कि बांग्लादेश में हालात सही होंगे और मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए कि अगर ये यानी कि जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का अगर हिस्सा है और बांग्लादेश को टूल की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जैसे कहते हैं कि जब कोई शख्स हसद और किना में जलता है तो वो समझता है कि दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसको होता है। अगर वो ये बांग्लादेश ये समझ रहा है कि हम इस नफ़रत को प्रमोट करके किसी मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान इस शिद्दत पसंद तंजीम से, शिद्दत पसंद विचारधारा से किसी को होने वाला है मुस्तकबिल में, तो बांग्लादेश है। उसे चाहिए कि इस्लाम की सही तस्वीर को पेश करे और उसे चाहिए कि अपने मुल्क में रहने वाले तमाम अक़लियत के उनका तहफ़्फ़ुज़ करे जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक है, जो इस्लाम के दस्तूर के मुताबिक है। और ये जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो उनको यानी कि एक टूल की हैसियत से यूज़ करके कियोस करने की कोशिश की जा रही है और इस कशीदगी को बढ़ाने की ज़रूरत की जा रही है, मुझे लगता है इससे उन्हें बाज आना चाहिए और अमन को फ़रोग़ के लिए प्यारे वतन अजीज़ को भी और यानी कि बांग्लादेश को भी जो लोग इस वक्त हाकिम हैं उनको सिर्फ इनिशिएटिव ही नहीं, उस पर पॉजिटिव इक़दाम करने की ज़रूरत है। बांग्लादेश एक तरीके से जमहूरी मुल्क है, लेकिन जो अभी हालात हैं उसके जमहूरियत को ही खतरे में डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि निज़ाम जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और लीडरशिप कैसे देखते हैं आप अभी बांग्लादेश की? बहुत ही ख़तरनाक हालात हैं। हमने देखा कि एम्बेसीज़ को, थाने को, इंस्टीट्यूशंस को, पार्लियामेंट को दे आर रीयूनिंग, दे आर रेवेजिंग, दे आर डिस्ट्रक्टिंग, दे आर किलिंग इनोसेंट्स, और बेहिसाब लोग जो हैं वो उससे मुतासिर हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ वन लॉ, देयर इज़ नो लॉ। वहाँ पे अब इस वक्त एक ही कानून है कि वहाँ कोई कानून नहीं है। तो ये तो पूरी दुनिया के लिए बहुत तफशीश की बात है, और हिंदुस्तान के लिए खुसूसी तौर पे क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, और बहुत ही तफशीश की बात है। वहाँ ये यानी कि यूनाइटेड नेशंस को और तमाम जो पीस की संस्थाएं हैं बैनुल अक़वामी सतह पे, कौमी सतह के ऊपर, उन्हें चाहिए कि साइकिक प्रेशर ग्रुप की हैसियत से बांग्लादेश के जितने भी कमीशंस और जितने भी यानी कि काउंसलेट्स के ऑफिसेज हैं उनके ज़रिए हुकूमत बांग्लादेश को ये मैसेज भेजा जाए कि वो अपने यहाँ कानून का राज को स्थापित करने में जो भी कर सकते हो वो करें, वरना मुस्तकबिल में इसके नताइज बहुत ही ख़तरनाक होंगे। शेख हसीना के टाइम पे जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था और तख्ता पलट हुआ था एक तरीके से, उसके बाद ये माना जा रहा था कि अब जो नया निज़ाम होगा वो यहाँ के हालात सुधारेगा, लेकिन उसके बाद हालात दिन ब दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी के ऊपर अभी जुल्म हो रहा है या टारगेट किया जा रहा है, ये वाकई में बांग्लादेश के लोगों के जरिए किया जा रहा है, वहां का जो यूथ है वो चाहता है, या फिर जिन इंटरनेशनल ताकतों का आप जिक्र कर रही हैं वो कुछ खुराफात कर रही हैं? देखिए ये सब सारी चीज़ें का एक मजमुआ है। इसमें सोशल मीडिया, इसमें हिंदुस्तान में होने वाली कुछ तस्वीरें, और इसमें कुछ मजहबी इदारे और हिंदुओं की तरफ से भी, मुसलमानों की तरफ से, यहाँ भी वहाँ भी, तो ये सब जो है वो यानी और इंटरनेशनल एजेंसीज़, इन सब को ये फ्यूल की तरह काम कर रही है, और उनको जहाँ कशीदगी पैदा करनी है, डिवाइड करना है, जहाँ मुल्क को तोड़ना है, जहाँ कमज़ोर करना है, जहाँ नफ़रत को बढ़ाना है, और जहाँ इस बुनियाद के ऊपर दो मुल्क के बीच में नफ़रत के माहौल को खड़ा करना है, तो मुझे लगता है कि ये जो विचारधारा की बुनियाद के ऊपर किसी पे हमला करना और किसी को बिलीफ्स की बुनियाद के ऊपर किसी को इस बात को सुनिश्चित करना किसी को किसी जीने का अधिकार है और किसी जीने का अधिकार नहीं है, तो ये एक ख़तरनाक दिशा में अपने मुल्क को बांग्लादेश ले जा रहा है। इसको हर हालत के अंदर तमाम दुनिया की बैनुल अक़वामी जितनी भी मजहबी संस्थाएं हैं, मुसलमानों की खुसूसी तौर के ऊपर उन्हें गौर व फिक्री करने की नहीं, इसके ऊपर पॉजिटिव काम करने की ज़रूरत है और इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये जो यूथ निकल आया है आप यानी कि बेलगाम
اور جس نے اپنے ہاتھ میں قانون لے لیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ کا کام ہے اسے اسٹیٹ کو کرنا چاہیے کہ قانون اور ویوستھا کو برقرار رکھنا اسٹیٹ اور وہاں کی مشینری کا کام ہے۔ اگر وہ اس میں فیلیور ہو رہی ہے اور لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں قانون، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدت پسند تنظیمیں جو ہیں وہ طاقتور ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے اوپر واچ ہی نہیں، اس کے اوپر اسٹرکٹ رولز لاگو کرنا ہے۔ جس طریقے سے چچانیہ نے، رشا نے، قزاقستان نے، ترکمنستان نے، ان تمام ممالک نے اندر اپنے ملک میں کسی شدت پسند مسلم تنظیم کو فروغ نہیں ہونے دیا، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے اوپر آپ اسلام کی بنیاد نام کے اوپر کسی قسم کے اس قسم کے یعنی کہ تنظیموں کو نہیں دیکھیں گے، اور اس قسم کا کوئی تصویر آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو ایک جسے کہتے ہیں ٹول، ہتھیار کے طور کے اوپر بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں ویسٹ کی خاص کر کے، اور وہ اسے یوز کر رہی ہیں اور ہمارے ملک میں کیوس کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس میں ہمیں حساس رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے۔ اور یہاں کے میں آپ کے چینل کے مادھیم سے اپیل کروں گا کہ یہاں کے جتنے بھی ہندو انٹلیکچوئلس ہیں، ہندو سنستھا ہیں، انہیں بھی پیشنس اور ٹالرنس اس دو ٹولز کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں کا اثر یہاں پہ غالب ہو اور میجورٹی کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسا کام کرے جس سے تصویر خراب ہو جو ان کا مقصد ہے۔ تو دشمن کو ڈیفیٹ دینے کا بہترین کام یہ ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ کام کریں، یعنی اگر وہ چاہتا ہے یا نفرت ہو یا کیوس ہو، تو ہم کس طریقے سے پیس کو اسٹیبلش کریں، اور پیس تبھی اسٹیبلش ہوگا جب ہم ایک دوسرے کو کیئر اور شیئر کریں گے، اور ہم میں ٹالرنس اور پیشنس ایکسٹریم پہ ہوگا۔ ان دو ہتھیار کو اگر ہم پکڑے رہیں گے تو ہماری اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب بھی بچی رہے گی، اور ہمارا ملک بھی شانت رہے گا، اور ترقی کی راہ پہ ہم سب ایک ساتھ جو ہے وہ اس ملک کی ترقی میں حصہ لے پائیں گے۔ عالمی مذہبی تنظیمیں، آپ کو لگتا ہے بنگلہ دیش میں جو بربریت ہو رہی ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں بھی بنگلہ دیش ہے، اس کے خلاف آواز بلند کریں گی؟ کرنا چاہیے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب یعنی کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں گے۔ تو ملک کو بچانا ہے، ملک کے جمہوریت کو بچانا ہے، وہاں پہ امن رہے اور تبھی وہ ترقی ہوگی۔ تو اگر وہاں کی معیشت، وہاں کے لوگ ترقی کی راہ پہ جائیں اور انہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر جو اسٹیٹس ملا ہوا ہے، یعنی کہ ریکگنیشن جو ملا ہے، وہ برقرار رہے، تو ظاہر سی بات ہے صرف بنگلہ دیش میں رہ کے تو کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے تو پوری دنیا سے کٹ جائیں گے، آپ کٹرواد کی طرف جائیں گے تو پوری دنیا آپ کو چھوڑ دے گی، اور آپ اکیلے تنہا رہ جائیں گے، تو پھر آپ ترقی کے اندر حصہ نہیں لے سکتے، اور آپ اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ پھر کمزور ہوتے جائیں گے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ایسی بیوقوفی کا کام جو ہے وہ بنگلہ دیش کی سرکار نہیں کرے گی، اور تمام دنیا کی دوسری تنظیموں کی نگاہیں ہیں، جیسے کہ نیوزز آ رہی ہیں کہ وہ اس بات کو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ رول آف لا ہو، قانون کا بول بالا ہو، اور ایسی تنظیموں کو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو شدت پسند تنظیمیں، اس کے اوپر کام کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے، اور اس پہ بین الاقوامی سطح پہ مسلم تنظیموں کو سامنے آنا چاہیے، اور جو وہ صوفیزم کا، جو محبت کا، جو اخوت کا جو پیغام غریب نواز نے، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے، جو حضرت نظام الدین اولیاء نے دیا، جو محبت کا پیغام تھا، جس میں جوڑنا تھا، جس میں کہیں توڑنا نہیں تھا، اس پیغام کو اس موجودہ وقت کے اندر جو ہے وہ اشد ضرورت ہے کہ اس کو فلوٹ کیا جائے اور اس کو آگے لیا جائے۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پہ قربانی دے کے انسانیت کی بقا کے لیے جو ہے وہ اپنے پورے خاندان کو لٹا دیا، لیکن انسانیت کو بچایا، اور کسی بھی حالت میں شدت پسند تنظیموں کے ساتھ کسی قسم کی یعنی کہ کسی قسم کا آپ نے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ نے صاف کہا کہ دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچے گا تو پھر اسلام بچے گا۔ تو دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہے؟ وہ ہے انسانی حقوق کی بازیابی ہے، وہ ہے امن کے ساتھ رہنا، وہ ہے محبت کے ساتھ رہنا، وہ ہے اخوت کے ساتھ رہنا۔ تو اس کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے گھر کو قربان کر دیا۔ آج پھر ضرورت ہے کہ بنام اسلام جس طریقے سے حسین کے مد مقابل یزید کا کارواں تھا، اسی طریقے سے آج بنام اسلام حسین کے مد مقابل جو ہے یا حسینی وچاردھارا کے مد مقابل پھر وہی وچاردھارا ہیں جو اسلام کے بنام آئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسی
یعنی کہ اسی جذبے کا ہم اظہار کریں جس سے وہ تمام تنظیمیں جو بنام اسلام کو نقصان پہنے یا اسلام کے غلط میسج کو فروغ کرنا چاہتی ہیں ان کا کاؤنٹر کیا جا سکے اور ان کو ڈیفیٹ دیا جا سکے. بہت بہت شکریہ سید بابر اشرف کچوچی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.